भाजपा सरकार में मनरेगा संशोधन, अफीम के काले कारोबार, एलपीजी गैस संकट, धान खरीदी में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, त्रस्त जनता द्वारा लगातार आंदोलन व बढ़ते अपराध के विरुद्ध छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव करने निकले कांग्रेसी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विजय शर्मा डिप्टी सीएम ने भी जवाब दिया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ डाइजेस्ट पर। हम लोग अभी इनके खेती नहीं होने देंगे, बच्चियों का बलात्कार नहीं होने देंगे। जो साजिश सरकार कर रही इसके खिलाफ है। प्रदेश में जो हालात बने हैं, किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगार है और विधानसभा को घेराव करने के लिए आज हजारों हजार कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। सरकार की नाकामी जनता जान चुकी है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आज आह्वान किया है, हम सब मिलकर विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। ये बार जो सर यहाँ पर अफीम की खेती में जो छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल जी ने एक्सपोज किया है, अफीम की खेती पहली बार प्रदेश में हो रही है और बड़े पैमाने पर हो रही है। सरकार की सांठगांठ, सरकार की जानकारी के बिना अफीम की खेती होना प्रदेश के अंदर असंभव है और नाम निकल कर आ रहे हैं जो भाजपा से जुड़े लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को एक्शन लेना चाहिए और जो लोग इन्वॉल्व हैं भाजपा के नेता, उन पर एक्शन लेना चाहिए। प्रदेश की सरकार ने 2.25 साल में सिर्फ वादे और घोषणाएं करी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में काम बंद है, विकास ठप है और नरेगा को बंद करना ये तबूत में आखिरी कील है जो किसान और गरीब की कमर तोड़ देगा। उसके विरोध में आज सड़कों पर जनता आई है और यहाँ बदलाव की आहट अभी से हमको दिखाई दे रही है। लगातार अफीम की खेती मिलना छत्तीसगढ़ में किस तरह से देखते हैं आने वाले समय छत्तीसगढ़ मामला विस्फोटक है। जो एक्सपोज किया है आज अफीम की खेती को पकड़ा है, सरकार को विधानसभा के अंदर सदन के पटल पर जवाब देना चाहिए। खुद मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कौन भाजपा के नेता इसमें इन्वॉल्व है और कार्रवाई करी है या नहीं करी है और क्यों नहीं करी तो उसका जवाब मिलना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अगर इस भाजपा शासित प्रदेश में अफीम की खेती हो रही है और केंद्र सरकार अभिज्ञ है या जानबूझ के मुंह मोड़ रही है तो वो पूरी तरह एक्सपोज हो रही है। अगर यही अफीम की खेती किसी कांग्रेस शासित राज्य में होती तो केंद्र सरकार क्या करती। अभी पार्लियामेंट चल रही है, इस मुद्दे को हम दिल्ली में भी उठाएंगे, लेकिन अफीम की खेती इतना बड़ा जुर्म है और मैं समझता हूं हमारे नौजवान के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। इस सरकार को एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए, कौन इसमें इन्वॉल्व था, कौन इन्वॉल्व नहीं है और भाजपा के नेताओं के तार जुड़े हुए हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। दो बातें हैं देश में। कांग्रेस वो पार्टी है जो गांधी जी के सरनेम पर काम करती है, भाजपा वो पार्टी है जो गांधी जी के विचारों पर काम करती है। ये दो अलग अलग चीजें। गांधी जी के सरनेम को लेकर के पूरे देश की जनता को भ्रमित करके और परिवार शासन करता रहा। गांधी जी के भावनाओं को समझकर, गांधी जी के विचारों को समझकर, गांधी जी के आराध्य प्रभु श्री राम को समझकर काम करने का काम नहीं किया इन्होंने। मनरेगा जब आया था ठीक था, कोई बात नहीं थी, परंतु आज उसमें एक कदम आगे बढ़ने की आवश्यकता है। समूचे देश को आवश्यकता है। किसी भी प्रावधान को कम नहीं किया गया है, एक प्रावधान और जोड़ा गया है। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, पुराने मनरेगा में दो बातें थी, एक था रोजगार और दूसरा था अधोसंरचना का निर्माण, परंतु अधोसंरचना का निर्माण नहीं हो पाता था। अभी बीबी राम जी में 3 प्रावधान है, रोजगार है, अधोसंरचना का निर्माण है और आजीविका इसमें और जोड़ा गया है।